राम जी शिला पर बैठ गए, कुछ विचार कर ही रहे थे। तब तक राम जी ने देखा कोई स्त्री की छाया पीछे से आई। राम जी तुरंत उठ करके खड़े हो गए और बिना मुड़े हुए राम जी ने कहा, मां तुम कौन हो? इतना सुनते ही वो स्त्री रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और धर धर करके आंसू बहने लगे। राम जी ने कहा, मां क्या बात है और आप रो क्यों रही हो? यदि बुरा ना मानो तो मेरे सामने आओ। और देखते ही देखते रोती हुई वो स्त्री राम जी के सामने आ गई। राम जी ने पूछा, मां कौन हो तुम? वो स्त्री रोते हुए कहती, हे रघुनंदन राम, हे रघुकुल तिलक राम, हे जनकात्मजा राम, हे जनक नंदिनी के पति राम, हम कोई और नहीं, महाभागनी रावण की पत्नी मंदोदरी है। राम जी ने कहा, मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही? अच्छा दिन में तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए, शरीर पूरा हो गया इसलिए आई हो? मंदोदरी कहती, राम मुझे दुख है इसलिए नहीं मैं आई कि मैं तुमसे दुख मिटवाना चाहती हूं या मैं तुमसे कुछ पाना चाहती हूं। राम मैं तो देखने आई थी कि वो वीर पुरुष कौन है जिसने मेरे परम बलशाली पति को मार दिया, क्योंकि मुझे अपने पति का बल पता था। जब मेरा पति चलता था चलत दशानन दौलत अबनी, जब मेरा पति चलता था पृथ्वी डोलती थी राम। लेकिन मैं देखना चाहती थी कि वो वीर कौन है और उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां अब आप ही बताओ ऐसा मुझ में क्या है कि ये आपका बालक जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। मंदोदरी रो करके कहती, राम मेरा पति सब में आगे था, बस उसमें एक कमी थी, मेरा पति दूसरों की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता था और एक तुम हो राम, स्त्री की छाया देखकर मां कहकर बुलाते। ये चरित्र है राम जी का, इतना अभूतपूर्व चरित्र है हमारे रघुनंदन का। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन राम। और स्वाभाविक है ऐसे चरित्रवान प्रभु श्री राम की बुरा ना मानना। सनातनियों एक बात तुम याद रखना, भारत इसलिए विश्व गुरु था कि यहां पर हमारे प्रभु श्री राम जैसा चरित्र व्याप्त है, राम जी के जैसा चरित्र व्याप्त है। और बुरा ना मानना, व्यक्ति कितना भी महान हो जाए यदि उसका चरित्र ठीक नहीं रहेगा, व्यक्ति का महानता किसी काम की नहीं और एक दिन धराशायी हो जाएगा। आप लोगों की गलती है, जो भी बाबा महात्मा देखते हो तुरंत चरण पकड़ लेते हो। महात्माओं के चरण नहीं पकड़ना चाहिए, महात्माओं के आचरण पकड़ना चाहिए, भगवान के चरण पकड़ना चाहिए। संतों के आचरण पकड़ो, चरित्र की शुद्धि से, आचरण की शुद्धि से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान चित्र देखकर प्रसन्न नहीं होते, परमात्मा चरित्र देख करके प्रसन्न होता है। और हम लोग आजकल चित्र ठीक करने में लगे। रीलबाज वाली भक्ति हो गई ना, रील वाली भक्ति में रियल गायब हो गए। आजकल फेस ठीक कर रहे, बॉडी ठीक कर रहे हैं, लगातार चित्र को ठीक करने में लगे हैं। हम सनातनियों से प्रार्थना करेंगे, राजकोट के युवाओं से प्रार्थना करेंगे, गुजरात के युवाओं से प्रार्थना करेंगे, चित्र ठीक करने में समय बर्बाद करने के पहले हमारी प्रार्थना है पहला समय चरित्र को ठीक करने में लगाया जाए। और याद रखना, जितनी कम उम्र के बच्चे बैठे हैं आज की कथा में, पूरे मेला ग्राउंड में, पूरे स्टेडियम में हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सुनो। 18 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में जो बालक सुधर जाता है वो जीवन में कभी बिगड़ता नहीं, और 18 वर्ष से 25 वर्ष में जो बालक बिगड़ जाता है वो कभी सुधर नहीं पाता। और याद रखना युवानों, महान बेटा वो नहीं है जो अपने बाप के नाम से जाना जाए, और बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए।
और एक बात याद रखना युवानों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है और सूर्योदय के पहले जागना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध लेना, चित्र तुम्हारा भले ही बुरा रहे और चरित्र यदि तुम्हारा ठीक रहेगा तो बिना चित्र के भी तुम पूजे जाओगे। पंडित रावण भी आशीर्वाद क्या दे रहा, यशस्वी हो, विजयी हो। राम जी बोले लो बन गया काम, अपने मुंह से ही कह रहा विजयी हो। राम जी बोले जय हो, जय हो। रावण ने इशारा किया, यजमान तुम्हारी धर्म पत्नी आई हुई लंकापति रावण से कुछ देर के लिए उधार लेकर आए। अब आई जानकी माता बैठी पूजन में, भगवान शंकर का पूजन हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर के स्थान का नाम रखा। रावण कहता, राम इस स्थान का नाम आज से रामेश्वरम होगा। रामस्य ईश्वरः यस्य रामेश्वरः, राम के जो ईश्वर हैं इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वरम होगा। पूजा हुई और पूजा होने के ठीक बाद दक्षिणा की बारी आई। रावण कहता अब संपन्न हो गया, राम हम वापस जा रहे हैं। राम जी बोले हे आचार्य जी, बिना दक्षिणा के कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अनुष्ठान की पूर्ति तभी होती जब दक्षिणा दी जाए, और यज्ञ भी बिना दक्षिणा के अधूरा है। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। दक्षिणा द्विगुणम ददाति च, यदि ब्राह्मण दक्षिणा एक गुना लेने में संतुष्ट ना हो तो द्विगुना दे करके संतुष्ट करना चाहिए। दक्षिणा मांगो। रावण बोला अब हमको दोगे ही क्या? एक तो हम खुद दशानन रावण और हमारी लंका ही सोने की है और हम स्वयं राजा हैं और तुम ठहरे वनवासी, ऊपर से तुम्हारे तन पे कपड़े ही नहीं है, तुम हमको का दोगे? राजा होते तो कुछ दे ही देते, और राजा ही नहीं हो, राजा बनना था तो वन में आ गए, अब हमको का दोगे? राम जी बोले जो हो सकेगा हम देंगे, पर ब्राह्मण हे आचार्य देव दक्षिणा मांगो। रावण ने जो दक्षिणा मांगी वो बड़ी अद्भुत थी। कहा हे राम, वैसे तो दक्षिणा नहीं मांगता, पर तुम्हारी जिद है, अनुष्ठान का नियम है, मैं दक्षिणा चाहता हूं। सुनो, मैं जब जब तुमको देखता हूं तो मैं दुश्मनी भूल जाता हूं। जब तुम लंका में आना तो ये दक्षिणा में दो कि हमारी दुश्मनी बरकरार रहे। ये दक्षिणा चाहिए। राम जी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है महापंडित रावण, धन्य है आचार्य। प्रणाम किया तो सनातन का इतना पर्याय है कि स्त्री के बिना, मातृ शक्ति के बिना यज्ञ अधूरा है। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जो शक्ति का अपमान करता है वो कभी भक्ति को नहीं पा सकता। शक्ति का अपमान करने वाला भक्त नहीं हो सकता है। माताएं शक्ति हैं और शक्ति का, रावण ने लेकिन शक्ति की बात नहीं मानी। रावण की शक्ति भी मंदोदरी है और शक्ति का स्वरूप भी भगवती का है। रावण हंस करके बोला, श्रवण सुनी सटता करवाणी, वैसा जगत विदित अभिमानी, सवै स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अभिमानी रावण कहता, हे मंदोदरी तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, बानर भालू आहार हमारा, सब आहार हैं, हम उनको खा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अभिमानी व्यक्ति का नाश होना पक्का है। इसलिए भक्तों, हृदय में अभिमान नहीं भगवान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बोलो 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 बोलो। भगवान होने चाहिए। और जिसके हृदय में भगवान होता है उसका हर काम सफल होता। हनुमान जी या भगवान जी आपके जीवन में आ जाएं तो काम सफल हो करके रहेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। और देखो, हनुमान जी की भक्ति करोगे तो राम जी मिलेंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अच्छा, इसका अर्थ उल्टा मत ले लेना। एक जगह हमने यही चौपाई कही, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो एक गुजरात का, राजकोट का आदमी बोला आज्ञा होती नहीं बिना पैसा के। अरे हमने कहा वो पैसारे नहीं है, पैसारे का अर्थ दूसरा है। तो कई लोग अर्थ का, तो राम जी के द्वार पर हनुमान जी रहते, हनुमान जी के द्वार पर राम जी की कथा जब होती तो हनुमान जी सुनते, हनुमान जी की जब कथा होती तो स्वयं श्री सीताराम जी सुनते हैं।